वे तस्बीह तो सब है मगर इदराक नहीं, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। मरने से पहले जिंदगी को खूबसूरत बनाना निहायत जरूरी है, इसलिए कि जब जिंदगी अल्लाह और रसूल का फरमा बरदार बन करके गुजरेगी तो इंशाअल्लाह मौत भी अच्छी ही होगी। नेक अमल की तासीर ये है कि नेक अमल से बहारें आती हैं, चैन और सुकून मयस्सर आता है, समाज सोसाइटी मुआशरे के अंदर अमनो अमान बरकरार रहता है। और गुनाह की तासीर यह है कि उससे बर्बादी आती है, चैन और सुकून गारत होता है और मुआशरे के अंदर एक अजीब तरह की बेचैनी दिखाई देती है। तो जिसने बनाया वो खुद फरमाता है कि मर्द हो या औरत, मगर उसके लिए शर्त यह है कि उसके सीने में ईमान का नूर जगमगाता हो और वो नेक अमल कर ले तो हम उसे खुशगवार और बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। कहने का मकसद ये है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी गुजर रही है, जैसे चाहो वैसे गुजार लो, लेकिन जो अक्ल सलीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है उसका तकाजा यह है कि जिसने बनाया है उसका बनकर के गुजारी जाए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी से किसी को परेशानी भी नहीं होगी, खैर और खूबी के साथ में गुजरेगी, इत्मीनान और सुकून के साथ में गुजरेगी और इंशाअल्लाह मौत आएगी तो मौत भी काबिल रश्क ही आएगी। इसलिए कि इंसान दुनिया में बहुत सौ के साथ रहता है, बीवी के साथ भी रहता है, बच्चों के साथ भी रहता है, यार दोस्तों के साथ भी रहता है, माँ बाप के साथ भी रहता है, रिश्तेदारों के साथ भी रहता है। लेकिन हदीस शरीफ में आता है कि सबसे तवील और मुतवातिर और मुसलसल सोहबत जो इंसान की रहती है वो उसके साथ में मौजूद दो फरिश्तों के साथ में सबसे लंबी सोहबत, सबसे लंबी संगत और सबसे ज्यादा साथ जो रहता है वो दो फरिश्तों के साथ रहता है जिन्हें कुरान ने किरामन कातिबीन कहा है, जो हमारे अमाल लिखने पर मुकर्रर किए गए। हदीस शरीफ में आता है कि जब मलकुल मौत किसी बंदे की रूह निकालने के लिए आते हैं तो ये दोनों फरिश्ते कहते हैं अभी ठहर जाओ, हम मरने वाले के ताल्लुक से एक तबसरा पेश करना चाहते हैं, जिसे कह लीजिए सरसरी रिपोर्ट। तो मलकुल मौत कहते हैं कि बताइए क्या रिपोर्ट। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं इन्ना हाजा काना लना अखन व साहिबन हानल यौम अल फिराक, और आज जुदाई का दिन आ गया, बिछड़ने का दिन आ गया। ईमान वाले के बारे में कहते हैं ये किरामन कातिबीन, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तरफ से इसे जज़ाए खैर अता फरमाए, अपनी रजा अता फरमाए और अल्लाह ताला इसे जन्नत में ठिकाना अता फरमाए। ये कौन कह रहे हैं? ये वो फरिश्ते जो दो हमारे साथ में हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, जो हमारे अमाल लिख रहे हैं। वो मलकुल मौत से कहते हैं कि बड़ा अच्छा साथ रहा, परेशान नहीं किया, इसलिए कि हमारी जो ग़िज़ा है वो अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की किबरियाई बयान करना है। तो
तो इसने हमें गुनाहों में इतना उलझा करके नहीं रखा कि हम अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द बयान करने के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर न हो सके। जो इसकी ग़िज़ा थी वही हमारी भी ग़िज़ा थी। ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता था, अल्लाह की हम्द बयान करता था, और यही हमारी भी ग़िज़ा है। हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान। तो बड़ा अच्छा साथ रहा इससे, थकाया नहीं। और अल्लाह ना करे उन्हें थका दिया तो वो सरसरी रिपोर्ट बदल भी सकती। जब रिपोर्ट अच्छी होती है तो मलकुल मौत कहते हैं उखरुज अय्युहा रूह तय्यब, ए पाकीज़ा रूह अब अपने बदन से निकल आ, इसलिए कि सारी जिंदगी में तूने इससे बेहतर दिन नहीं देखा होगा जो आज दिन तुझे अपनी जिंदगी में मयस्सर आ गया। सुभान अल्लाह। रूह पाकीज़ा हो जाए तो इस्तिक़बाल भी अच्छा ही होता। मिशकात शरीफ की हदीस में आता है कि जब बंदा मोमिन को कब्र में लिटाला जाता है और मुनकर नकीर दो फरिश्ते जब उसे उठा करके बिठाते हैं कब्र के सवालात करने के लिए, तो आक़ाए दो आलम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा नमाजी होता है तो वहां पर फरिश्तों से कहता है कि फरिश्तों ठहर जाओ, सूरज गुरूब हो रहा है, मैंने असर की नमाज अदा नहीं की है, पहले असर की नमाज। नमाजी था, आदत बन गई, 5 वक्त नमाजी, आज कब्र में लेटा है। मुनकर नकीर ने सवालात कब्र के लिए बेदार किया, उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जब उठा है तो मुस्तफा फरमाते हैं कि उसको सूरज डूबता हुआ महसूस होता है, और वो मुनकर नकीर से कहता है थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, असर का वक्त जा रहा है, मैं पहले असर की नमाज अदा कर लूं। मुनकर नकीर कहते हैं वो दुनिया तू पीछे छोड़ आया जो दारुल अमल थी, ये दारुल जज़ा है। नमाजें पढ़ना दुनिया में तेरा काम था, अब उसकी बरकतें लूटना ये अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पे जो था, अब उसकी सम्राट और उसकी बरकतें को अपनी कब्रों में अपनी आंखों से मुलाहज़ा। नमाज की ऐसी आदत बन गई कि आज कब्र में भी उठाया जा रहा है तो उसे नमाजी याद आ रही है। सुभान अल्लाह। तो ये सब किस पर मौकूफ है कि जो मर्द या जो औरत दुनिया में रह करके नेक अमल कर ले, साहिब ईमान हो, तो अल्लाह उसे दुनिया में भी खुशगवार जिंदगी अता फरमाता है और बाद मरने के भी उसके लिए चैन और सुकून का इंतजाम मुहैया होगा। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि मकसद तख्लीक इतना वाज़ेह होना चाहिए कि अगर कोई भी पकड़ के पूछ ले कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, सवाल उसका बाद में खत्म हो, आप जवाब पहले दे दें कि हमारा पैदा होने का मकसद क्या हमारे पैदा होने का मकसद मकानात है? क्या हमारे पैदा होने का मकसद उम्दा ग़िज़ाएं हैं? क्या हमारे पैदा होने का मकसद अच्छे कपड़े पहनना है? अब आप कहोगे कपड़े तो आप भी पहने हुए हो, मकान तो आप भी बनवाते हो, सवारी तो सफर के लिए आप भी रखते हो। कहने का मकसद ये है कि मकान हमारे लिए होना चाहिए, मकान के लिए हमें वक्त नहीं होना चाहिए, ग़िज़ाएं हमारे लिए होना चाहिए, हमें ग़िज़ाओं के लिए वक्त नहीं होना चाहिए, पहनना ओढ़ना ये हमारे लिए होना चाहिए। इसी पहनने ओढ़ने में हमें उलझ के नहीं रह जाए। किताबों में आता है कि एक मर्तबा सहाबा इकराम की बारगाह में बाहर से कहीं एक रेशमी कपड़ा आ गया, बड़ा अच्छा उस पर नक्शो निगार, बड़ा मुलायम कपड़ा। तो सहाबा इकराम वो सहरा नशी, उन्होंने कहाँ देखा था ऐसा कपड़ा, लट्ठे का कपड़ा पहनने वाले। कपड़ा देखा तो उसे बिचोड़ने लगे हाथों में और एक दूसरे को दे देकर के कह रहे हैं देखो कपड़ा कितना अच्छा, मुलायम देखो कितना अच्छा, बेल बूटे देखो इस पे कितने अच्छे लगे हुए, नक्शो निगार देखो कैसे लगे हुए। हदीस में आता है कि मुस्तफा जाने रहमत वहीं पर मौजूद हैं, तशरीफ फरमा है। सहाबा इकराम बाहर से आने वाले कपड़े को देख रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में बढ़ा रहे हैं कि कपड़ा कितना अच्छा
है, नक्शो निगार कितने अच्छे हैं, बेल बूटे कितने अच्छे हैं। इसमें ये देखो कि मुलायमपन कितना है। मुस्तफा जाने रहमत ने जब सहाबा इकराम की ये हालत देखी तो इससे पहले कि सहाबा इकराम कपड़े की रंगीनी में उलझ करके रह जाते, मेरे आका ने बरजस्ता तंबीह फरमाते हुए इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, साद बिन मुआज जिनका इंतकाल हो चुका है, जन्नत में उन्हें मुंह पूछने के लिए, नाक पोंछने के लिए जो रुमाल अदा किया गया है, वो रुमाल इस कपड़े से 1000 दर्जा बेहतर था। मकसद कि ये सब चीजें हैं हमारे लिए, मगर इसी में उलझ जाओ कि मॉडल सही नहीं आया मकान का, अब इसे तोड़कर फिर से बनाना है, फिटिंग सही नहीं हो पाई, अब दूसरा लाना। ये सी पसंद नहीं आ रही है सब्जी, वो सी वाली बना के लेके आओ। इससे तो ऐसा लग रहा है कि पैदा ही नहीं कामों के लिए। ये सब चीजें जरूरी हैं, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, मकान रहने के लिए चाहिए, गाड़ी सफर करने के लिए चाहिए, खाने खाने के लिए चाहिए, ये लेकिन ये तमाम चीजों के लिए हमें इस कदर वक्त हो जाना कि ना खुदा याद आए, ना रसूलुल्लाह याद आए, ना नमाज याद आए, ना रोजा याद आए, ना कब्र याद आए, ना हश्र याद आए, ना खुदा की अदालत याद आए, तो समझ लीजिएगा खसारा नुकसान ही। बाकी सब चीजें चलती रहे, खुदा भी याद रहे, रसूल भी याद रहे, कब्र भी याद रहे, अल्लाह खुदा की अदालत भी याद रहे, तो सुभान अल्लाह, फिर ऐसा बंदा जो है वो दुनिया से अपना हिस्सा भी लेता है और आखिरत में अपना इंतजाम भी। ऐसे करके जिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि बनाने वाला खुद फरमाता है, इन्नल्लाह युरीदु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ में आसानियां चाहता है। मुश्किलें तो हमने खड़ी करी। अभी रजब के महीने में रुद्रपुर था तो एक फोन पहुंचा मुफ्ती साजिद साहब हजरत, बोले हजरत क्या तबारक के लिए रोटियां जरूरी हैं? मैंने कहा नहीं जरूरी है। तो बोले नहीं, एक साथ झगड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रोटी जो तबारक के लिए मंगाई जाती है, कल कयामत के दिन जब सवा नेज़े पे सूरज होगा तो यही रोटी तो छतरी बनेगी। अफजाल भाई नहीं है दुकानदार, उनका फूल पहुंचा था, कह रहे थे मुझसे झगड़ गया, कह रहे ये छतरी यही रोटी तो बनेगी। दिन तो आसान था, एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ करके अपने मुर्दों को बख्श दो तो अल्लाह की रहमत कामिला से उम्मीद है कि ये सूरत मुर्दे को अज़ाबे कब्र से बचाने वाली है। 40 और 41 की गिनती भी कोई जरूरी नहीं है, रोटी भी कोई जरूरी नहीं है, दीन आसान है, लेकिन सख्तियां तो हम पैदा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद शरीफ खान साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत आसानी से, खड्डे पैदा मत करो ज्यादा। अल्लामा नसीम साहब की बड़ी अच्छी कार, हम चले गए और हम कह रहे हैं कि हमारी पूरी फैमिली को जाना है एक जगह पे, मोटरसाइकिल पे दो ही आप आएंगे, अपनी कार दे दो। तो बोले कार तो दे दूंगा, ज्यादा खड्डों में मत डालिए। मैंने कहा ठीक है दे दो, कार दे दी इन्होंने। तो कार तो इनकी, बेरहम हम बन गए, धड़ाधड़ गड्ढों में, धड़ाधड़ खड्डों में, अंचर पंचर सारे ढीले कर लाए। मुझे बताइए ये दोबारा कार दे देंगे? मेरी सूरत देखेंगे तो गुस्सा आ जाएगा कि हजरत कार दी थी, उधार दी थी, थोड़े से वक्त के लिए दी थी, काम चलाने के लिए दी थी, आपने तो इतने खड्डों में कार डाली कि सारे पंचर ही चले गए। अगर साहिबाने अक्लो फिक्र है तो हम कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह ने बड़ी साफ सुथरी जान अता फरमाई है, इसे ज्यादा खड्डों में मत डाला करो। झूठ बोलोगे ये खड्डों में पड़ेगी, गीबतें करोगे ये खड्डों में पड़ेगी, नमाज छोड़ोगे ये खड्डे में पड़ेगी, रमजान के महीने में सिगरेट पियोगे ये खड्डे में पड़ेगी, गुनाह करोगे ये खड्डे में पड़ेगी। इतनी साफ सुथरी जान अता फरमाई है कि माँ के पेट में था बच्चा तो वो गंदा खून इसके मुंह से नहीं पहुंचाया, बल्कि नाफ के जरिए इंतजाम कर दिया ताकि मुंह भी साफ सुथरा रहे। इसलिए कैसे दुनिया में जाके कुरान की तिलावत भी करना है, मुस्तफा की नाम भी पढ़ना है, अपने मौला का नाम भी लेना है।
तो इतने खड्डों में डाल जाए, अंचर पंचर सब ढीले कर लो इसके? नहीं, ज्यादा ढीले हो जाएंगे तो फिर खतरा है, परेशानी होगी फिर बहुत। तो अच्छे रूट पे चलो। अच्छा रूट कौन सा है? सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम है वो, है सीधा रास्ता। 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, खाओ पियो, बल्कि फरमाता है वह खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। ये उलमा बैठे हैं, कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को छोड़कर जमीन में जो कुछ भी अल्लाह ने बनाया है वो सब हमारे फायदे के लिए बनाया है। अगर शौहर किचन में लाकर के छुरी रख दे तो किसके लिए बनाई है वो छुरी? सब्जियां काटे उससे, आलू छीले उससे, गोभी काटे, अल्लाह न करे उस छुरी को लेकर शौहर पे ही दौड़ जाए तो छुरी का इस्तेमाल बहुत बुरा हो गया। जिंदगी अल्लाह ने जो अता फरमाई है वो इसीलिए अता फरमाई है कि साहिब ईमान हो, मुसलमान हो तो फिर नेक अमल कर लो, इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी बहारे रहेंगे, कब्र में भी इंशाअल्लाह सुकून ही सुकून। और अपने नेक अमल का बदला दुनिया से चाहो। ये बहुत बड़ी परेशानी है कि मैंने ऐसा भला काम करा था और मुझे यार उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा यार। तो बेनिफिट के लिए करा था तो नहीं क्यों करा तुमने फिर ये? कि 5 वक्त नमाजी हूँ मगर कहीं भी जा रहे हो तो लोग कुर्सी दे रहे हैं। अरे तो कुर्सी के लिए पढ़ ली 5 नमाजें तुमने? कि हज करके आ गया मगर कोई मुझे अल्लाह का तहर नहीं समझ रहा तो कौन सी डिग्री लिया तुम हज करके आ गया? कोई भी इबादत हो, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी दुनिया वालों से उसका सिला मत मांगिए, इसलिए कि दुनिया अगर सिला देती है तो अपने ताकत के मुताबिक देती है और जब कुदरत अता फरमाती है तो अपने शान के मुताबिक। तो दुनिया से सिला क्या मांगा? ये बैठे उलमा, इनसे पूछिए नेक अमल किसे कहते हैं, अमल सालेह किसे कहते हैं? अमल सालेह उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया गया। बस बात खत्म, किस्सा कहानी सब है। दुनिया वालों से हमें क्या मतलब कि 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, मगर दुनिया में फिर भी नहीं मान रही। दुनिया से मनवाने के लिए मत करो, नमाज पढ़ो तो खुदा को राजी करने के लिए, ज़कात दो तो खुदा को राजी करने के लिए, रोजा रखो तो खुदा को राजी करने के लिए, हज करो तो खुदा को राजी करने के लिए। हज भी करो तो ढोल नगाड़े बजवाने के लिए नहीं, बल्कि कुरान कहता है अतिम्मुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज करो या उम्रा करो अपने मौला की रजा के लिए। ये हो जाए सुभान अल्लाह, फिर वहां पर हमारी रंगीनियों के लिए बड़े और यहाँ पे थोड़ी उल जलूल गुजार लो, वहां रंगीन गुजार लो, मगर जिद है कि रंगीन यहीं गुजारना, यहाँ क्यों गुजारना चाहते? मर ही तो जाना है आखिरकार। मौत, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल याद आ गया, फरमाते मन दखलल कब्र बिला ज़ादिन फकअन्नमा रकबल बहरा बिला सफीनतिन। यारे गार मुस्तफा के वफादार मजार में लेटे हैं, साथ में अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो कब्र में बगैर नेक अमल के दाखिल हो गया वो गोया के समंदर में बगैर कश्ती, बगैर नेक अमल लेके जाने वाले का अंजाम वहां पे फंसना है। लेकर के जाओ, अपना साथ में रखो, पूंजी पास में रखो, इसलिए कि मेरा भाई 2-3 ही पीढ़ियां याद रह पाती हैं, दादा तक मैं समझता हूँ मसला याद रहता है, फिर ऊपर के कहाँ याद है। जाने वाले, गुजर जाने वाले बड़ी खामोश जबान में, बड़ी दबी जबान में हमसे ये कह करके गुजर जाते हैं हमने अगले वालों को भुला दिया था, तुम हमें भुला दोगे, आने वाली नस्लें तुम्हें भी भूल जाएंगी। तो अपनी थैली में कुछ लेकर के, है ना, अपने पास में होगा तो बढ़िया रहेगा। क्या लेके जाओ, उसे हमारे इमाम ने बताया, आला हजरत ने क्या फरमाया, लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग।
मुस्तफा जाने रहमत के इश्क मोहब्बत का दाग अपने सीने में लगा लो तो इंशाअल्लाह कब्र की जितनी तारीकी और अंधेरी है इश्क मुस्तफा के दाग से इंशाअल्लाह कब्र मुनव्वर हो ही जाएगी। समझ में आ रही है? पंच वक्ता नमाज कोई बड़ा काम थोड़ी है, हल्का सो जाता है थोड़ा सा, कोई बड़ा काम नहीं। एक महीने के रोजे कोई बड़ा काम थोड़ी, मर्द हो या औरत। एक हदीस याद आई, ले औरत के लिए भी सुनो, हमारे तुम्हारे लिए तो जन्नत के लिए बहुत पापड़ बेलना है, औरतों के लिए तो बहुत ही आसान है। सुनो, चार काम हुजूर फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अताअत ज़ौजहा क़ीला लहा उदखिलिल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शि'ति। सरकार फरमाते हैं औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले। कितने वक्त? 5 वक्त। 1 महीने के रोजे रख ले, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, शौहर की फरमाबरदारी कर ले, कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे दाखिल हो। एक मर्तबा कुछ औरतें आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सवाब तो सारा का सारा मर्द ही समेट के ले गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया क्या हो गया? बोले ये मैदान जिहाद में जा रहे हैं, लड़ रहे हैं और मुजाहिदों का सवाब इन्हें इतना ढेर सवाब मिल रहा है, हमें तो मिला नहीं ये सवाब, हम तो तलवार भी नहीं चला सकते, मैदान जिहाद में भी नहीं जा सकते। तो या रसूल अल्लाह कोई हमें ऐसा काम न बता दो कि हम वो करें तो ये मुजाहिदों वाला सवाब हमें भी मिल जाए। सुनो, मेरे आका ने फरमाया मन मिन कुन्ना फी बैतिहा फइन्नहा तुदरिकु अमल मुजाहिदीन। तुम औरतों में से जो औरत अपने घर में बैठी रहे